सेवकाई में आपको कभी भी अकेले कुछ करने के लिए नहीं बुलाया है। वास्तव में जब आप अकेले कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये मूर्खतापूर्ण और बहुत कम उत्पादन होता है। आप दल बनाने के लिए बुलाए गए हैं, आप लोगों को भर्ती करने और दर्शन के लिए आमंत्रित करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे करते हैं। स्तंभों में एक महत्वपूर्ण विषय लोगों को दर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने में यीशु के नमूना का पालन करना है। और यीशु का उदाहरण हमारे लिए मत्ती अध्याय 4 में दिया गया है। यहाँ यह 18 पद में क्या कहता है? जब यीशु गलील सागर के किनारे चल रहा था तो उसने दो भाइयों को देखा। शिमोन ने पतरस और उसके भाई अंद्रियास को बुलाया। वे झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने बाहर भेजूंगा। क्योंकि जैसे वे अपने जाल छोड़कर उसके पीछे आए। अब सतह पर यह एक बहुत ही सरल कहानी की तरह लग सकता है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि लोगों को उस दर्शन के लिए आमंत्रित करने कि यीशु के नमूना में एक गहरा सिद्धांत है जिसका हम अक्सर पालन नहीं करते हैं। आप देखिए कि वो सिर्फ स्वयं सेवकों की भर्ती नहीं कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी कहानी के लिए आमंत्रित कर रहा है। वो उन्हें देखता है, वो जानता है कि वे कौन है। वो उन्हें अपने साथ भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है और वो उन्हें अपने भविष्य के बारे में थोड़ा बताता है। उनके पास ये व्यक्तिगत निमंत्रण है। अगर हम ईमानदार हैं तो अक्सर हम लोगों को भीड़ के सामने खड़े होकर दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं, अक्सर एक कलीसिया, और हम बस इस बड़े बुलाहट को देते हैं। यीशु समुद्र पर रेत के किनारे चलते हुए ये नहीं कहा, अरे जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है मेरे साथ शामिल हो। वो व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास जाने और उन्हें आमंत्रित करने में बहुत विशिष्ट थे। मैं आपसे जिस व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको उन लोगों से घेरता है जो आने वाले वर्षों के लिए एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए महान कार्य करेंगे। हमें लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए बुलाया गया है, ना कि एक समूह के रूप में। मैं एक बार एक हवाई जहाज पर था और हवाई जहाज अपनी सेवा के सुधार करने के लिए सर्वेक्षण कर रहा था। अगर वे माइक में से कहे, आप में से कोई भी सर्वेक्षण में रुचि रखना चाहता है तो हम आपके द्वारा एक सर्वेक्षण फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैंने कभी अपना हाथ नहीं उठाया होता। मैंने अपना हेडफोन लगा रखा था और मैं किताब पढ़ रहा होता। लेकिन मैं अगर हर समय उस हवाई जहाज में उड़ता हूं और वो कप्तान मेरे पास आता है और कहता है, मिस्टर होम, हमारे साथ उड़ान भरने के लिए धन्यवाद, हम इसका सराहना करते हैं। इस सर्वेक्षण में क्या आप हमारी सहायता करेंगे ताकि हम बेहतर सेवा दे सके? बेशक मैंने अपने हेडफोन निकाल लिए और सर्वेक्षण फॉर्म भर दिए। यह एक व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति है जिसने अंतर पैदा किया। यही बात यीशु यहां करता है। वो इन लोगों को उनकी अपनी कहानी के आधार पर, उनके बुलाहट के आधार पर एक व्यक्तिगत निमंत्रण देता है। बाद में यह कहानी है जहां पतरस अपने सबसे निचले बिंदु पर है और कहता है, यीशु मुझसे दूर हो जाओ। यीशु उसे ऊपर उठाकर कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें लेता हूं। व्यक्तिगत नियंत्रण की शक्ति उन लोगों के लिए विश्वास करना है जो आवश्यक रूप से अपने लिए विश्वास नहीं कर सकते। आप उनमें कुछ देखते हैं और वो परमेश्वर आपको उनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और ये वरदान और उनके व्यक्तित्व और उनकी विशेषता है। यहाँ एक दिव्य क्षण जा रहा है, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, जहां आप उन्हें देखते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। आप उन्हें दर्शन में आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि आप उनमें उतनी ही रुचि रखते हैं जितना कि आप वो है जो वे दर्शन के लिए करेंगे। व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति लोगों को उनकी कहानी में आमंत्रित करने के बारे में है, आपकी सेवा करने से ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन मायने रखे। हर कोई एक अंतर बनाना चाहता है। एक अगुवा के रूप में जब आपके पास व्यक्तिगत निमंत्रण की यह शक्ति होती है तो आप लोगों को उस अवसर पर आमंत्रित कर रहे होते हैं जहां उनका एक जीवन बदलाव ला सकता है। यीशु और पतरस के बीच संबंधों में कई कहानियां हैं जहां पतरस विफल हो गया और उसने गलतियां की, लेकिन यीशु ने उसका साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उसने उन्हें यह व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था कि पतरस कौन बन सकता है। व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप शुरुआत में ही उन्हें दल में भर्ती करने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में ही उन्हें दल में भर्ती करते हैं, लेकिन आप उन्हें साथ बढ़ाने के लिए कैसे बनाए रखते हैं। यह निरंतर चलने वाला व्यक्तिगत निमंत्रण है जहां वे स्वीकार्य और आमंत्रित महसूस करते हैं। जब आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हैं तो व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति वास्तव में लोगों को किसी उद्देश्य के लिए आमंत्रित करने के बारे में है, ना कि किसी संगठन के लिए। हाँ, वे आपके संगठन या आपके सेवाकाय में शामिल होंगे। विभाग चलाते तो वे आपके कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत निमंत्रण का शक्ति जो यीशु ने पतरस को दिया था उसे एक
कार्य के लिए बुलाए जाने के बारे में था। परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनने के लिए वो विशेष रूप से इस बारे में बात करता है कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऐसे सेवकाई में आमंत्रित कर रहा हूं जो लोगों तक पहुंचता है। बाद में वो कहता है, पतरस, कि तुम पर मैं अपना कलीसिया बना सकता हूं। पौलुस, मैं तुम्हें अन्य जातियों के पास भेजने जा रहा हूं एक अगुवा के रूप में। व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति लोगों को एक उद्देश्य के लिए आमंत्रित करना है। मैं इसे इस तरह से समझता हूं, जब आप अपने सेवकाई और सेवक कार्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम लोगों को कार्यक्रम में उनकी भूमिका के आधार पर स्वयं सेवा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब गलत है, लेकिन अगर हम केवल यही निमंत्रण देते हैं तो हम उन्हें किसी कारण के लिए नहीं, पर हम उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। अगर मैं लोगों से पूछूं आप इस सेवकाई में क्या करते हैं, वे मुझे कार्यक्रम और अपने कामों के बारे में बताएंगे। यीशु ने पतरस को मत्ती में कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने उन्हें एक कारण के लिए बुलाया था, तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, मैं तुम्हें बदलने जा रहा हूं और तुम ये कारण पाओगे। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे हल करने के लिए आपका सेवकाई मौजूद है? यदि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल करने के लिए आपका सेवकाई मौजूद है, तो वो सेवकाई का कोई उद्देश्य नहीं है। कोई समस्या हो सकता है, बच्चे नहीं जानते कि मसीह ईसाई माता पिता के बिना अपने घरों में है, इसलिए हमारी सेवकाई उन बच्चों के लिए मौजूद है। कोई समस्या हो सकती है, इस गांव में कोई कलीसिया नहीं है और हम यहाँ एक कलीसिया चला रहे हैं और गांव के लिए हमारा सेवकाई मौजूद है। आपको उस समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा जो अस्तित्व में है, जिसके समाधान के लिए सेवकाई का अस्तित्व है। और जब आप उस समस्या को परिभाषित करते हैं तो आप उसे लोगों के आधार पर परिभाषित करें, क्योंकि सेवकाई का कारण हमेशा लोगों से जुड़ा हुआ होता है, ना कि किसी संस्था से, ना कि संस्थानों के आधार पर। जब आप ये पहचानते हैं कि ये लोगों से जुड़ी समस्या है जिसके समाधान के लिए हमारी सेवकाई है, तब आप लोगों को उसी उद्देश्य और उसी समस्या के समाधान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। यही तो यीशु ने पतरस के साथ किया। यीशु ने कहा, पतरस, हमारे सामने एक समस्या है। ऐसे लोग हैं जिन्हें सुसमाचार की कोई जानकारी नहीं है। हम इस समस्या और उन लोगों के कारण ही अस्तित्व में है। मैं तुम्हें किसी कार्यक्रम में नहीं बल्कि इस उद्देश्य में आमंत्रित कर रहा हूं। इसलिए जब हम व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे यीशु ने उन्हें देखा है। हम जानते कि वे कौन है, वे अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। हम उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं और हम उन्हें उस उद्देश्य के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब हम इस निमंत्रण की शक्ति बनाते हैं तो यीशु के नमूना का पालन करना जारी रखना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें केवल एक कदम उठाने के लिए आमंत्रित करें। यीशु केवल इतना ही कहते हैं कि मेरे पीछे आओ। अक्सर जब हम लोगों को आमंत्रित करते हैं तो हम उन्हें इतने लंबे दूरी के लिए आमंत्रित करते हैं कि उनके लिए इसे समझना मुश्किल होता है। और व्यक्तिगत निमंत्रण का जवाब देना एक विश्वास का कार्य है। यीशु बस इतना कहते हैं, मेरे पीछे आओ। वो बिल्कुल नहीं कहता, तुम्हें पता है तुम अपने विश्वास के लिए मारे जाने वाले हो। क्या तुम जानते हो तुम बहुत उलझन में पड़ जाओगे, तुम गिरफ्तार किए जाओगे, कोड़े खाओगे। वो उनमें से किसी को भी ये नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति शुरू में उन्हें एक कदम के लिए आमंत्रित करता है। पतरस, मेरा शिष्य बनो। फिर वो उसे एक प्रेरित और कलीसिया में एक अगुवा बनने के लिए आमंत्रित करता है। फिर वो उसे शहीद होने के लिए आमंत्रित करता है। और हम अक्सर ये गलती करते हैं जब हम लोगों को इस दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम उन्हें बहुत अधिक जानकारी दे देते हैं। पहला कदम क्या है कि व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति लोगों को विश्वास में बाहर निकलने की अनुमति देगी, क्योंकि आपने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। आप देखिए, सेवकाई ये कोई तेज दौड़ नहीं है, लेकिन ये लंबी मैराथन भी नहीं है। मैं सेवकाई को एक बाधा मार्ग कहता हूं और इस दौड़ के लिए अलग अलग चरण है। पहला चरण आमतौर पर एक काफी आसान शुरुआत है। फिर आप एक दीवार से टकराएंगे, फिर आपको तारों के नीचे जाना होगा। लेकिन उस पहले चरण में हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं उन्हें शुरू करने के लिए, और हम उनके मौसम को समझ सकते हैं और हम ये निमंत्रण दे सकते हैं। और जब हम निमंत्रण देते हैं तो हमें समझना होगा कि हमें उन्हें इसमें कदम रखने का सही अवसर प्रदान करना होगा। कभी कभी हम निमंत्रण देते हैं जहां उनकी ओर से विश्वास की इतनी बड़ी मांग होती है, वो इसमें सक्षम नहीं है। कभी कभी हम एक निमंत्रण देते हैं जहां उनकी ओर से कोई भी विश्वास नहीं होता है और इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में नेतृत्व में नहीं बढ़ रहे हैं। हमें यह जानना होगा कि वे कहां हैं, जैसे यीशु ने पतरस के साथ किया था। और फिर हम ये व्यक्तिगत निमंत्रण देते हैं कि वे ऐसा करने में सक्षम है। मेरे पीछे आओ, और वे अपना जाल गिराते हैं और वे उनका पीछा करते हैं। वे उस समय ऐसा कर सकते थे। वे यीशु के लिए नहीं मर सकते थे, उनमें विश्वास नहीं था। उस समय में वे
सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सके, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन विश्वास का एक कार्य कर सकते थे, वो है अनुसरण। और व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति यह समझना है कि विश्वास का परिचयात्मक कार्य क्या है जो कोई कर सकता है। जब मैं अपने कलीसिया का पासवान था तो हमारी ये इच्छा थी कि कलीसिया में उन लोगों को लाने के लिए एक परिवहन सेवकाई हो जो वहां खुद ही नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन इस कार्य के लिए हमारे पास कोई अगुवा नहीं था। और एक आदमी था जो कलीसिया में महीने में केवल एक बार या 2 महीने में एक बार ही आते थे। ये उतना ज्यादा नहीं है जिस तरह का व्यक्ति इसे एक पादरी उतनी सराहना नहीं करता है, लेकिन मेरे कलीसिया में एक और अगुवा था जो व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति को समझता था। और वो उसके पास गया और कहा, मुझे पता है कि तुम गाड़ी से कलीसिया जाते हो, और जब तुम गाड़ी से कलीसिया जाते हो तो तुम वहां से गुजरते हो जहां बुजुर्ग लोग रहते हैं। वे लोग गाड़ी नहीं चला सकते, वे चल नहीं सकते, वे बस नहीं पकड़ सकते। जब आप रविवार को आते हैं तो क्या आप अपनी गाड़ी में 2 महिलाओं को साथ में ला सकते हैं जो कलीसिया आना चाहती है? और वो व्यक्ति ने कहा, हाँ कर सकता हूँ। यह विश्वास का पहला कार्य था, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। वो महीने में 1 बार या 2 बार महिलाओं को साथ लाता था और वे उसके कार के पीछे बैठते थे और वे कलीसिया जाते थे और फिर कलीसिया के बाद उन्हें वापस ले जाता था। और जैसे ये महीने में हुआ, दोनों महिलाओं ने उस आदमी से बात करना शुरू कर दिया। वे कहेंगे, हम थोड़ा और नियमित रूप से कलीसिया जाना पसंद करेंगे। फिर उस आदमी ने यह बात मान ली और वह इन 2 महिलाओं के साथ नियमित रूप से आने लगा। परमेश्वर काम पर था। यदि आप 4 साल बाद आगे देखेंगे तो कलीसिया में अब एक परिवहन सेवकाई है। रविवार को 400 लोगों को कलीसिया लाने के लिए अब यहाँ 10 बसें हैं। और क्या आप जानते हैं कि पूरे परिवहन सेवकाई का अगुवा कौन है? वही व्यक्ति अपनी कार में उन महिलाओं को कलीसिया लाने से लेकर मसीह के करीब आने की आवश्यकता को पहचानने तक गए। लेकिन शुरुआत में उन्हें विश्वास का एक कदम देने के लिए एक व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति की आवश्यकता थी। अगर हम शुरू में इस आदमी के पास जाते और कहते, क्या आप परिवहन सेवकाई का नेतृत्व करेंगे? वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता। व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति यह जानना है कि उनके विश्वास का पहला कदम क्या है, जो उन्हें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट में लाता है। और वहां पर एक चुनौती है। मुझे लगता है कि यह वही है जो यीशु कर रहा था जब उसने पतरस को पानी पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। वो जानता था कि पतरस डूब जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उन्हें विश्वास में बढ़ने के लिए चुनौती दे रहा था। एक अगुवा के रूप में हमें दल के रूप में करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें दर्शन के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के यीशु के नमूने का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें विश्वास का एक कदम मिलता है और हम उन्हें संबंधपरक रूप से आमंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि हम वास्तव में उनकी और उनकी बुलाहट और सेवकाई की परवाह करते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें अपनी सेवकाई में सेवक के रूप में उपयोग करें। यीशु ने यह बात पतरस और चेलों को बताई। वो कहता है, पता है, तुम अब मेरे सेवक नहीं हो, अब तुम मेरे दोस्त हो। मानो यीशु शिष्यों को अपने साथ शामिल करने के बजाय उनके साथ शामिल हो गए। और यही व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति है। याद रखें, शिष्यता में सेवा करना शामिल है। शिष्यता का अर्थ केवल अपनी बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना और अच्छी तरह से जीना नहीं है। शिष्यता सेवा करना है। और बहुत से लोग ये जानने के लिए तैयार नहीं है कि सेवा कैसे करनी है, सेवा कहाँ करनी है, वो कैसी दिखेगी। और जब वे सेवा करते हैं तो वह इसे धार्मिक कर्तव्य या दायित्व के रूप में देखते हैं। और उन्हें आपके जैसे एक अगुवा की आवश्यकता है जो उनके पास आए, जैसे यीशु पतरस के पास आया था। हम केवल इसलिए सामान्य रूप से सबको नहीं बुलाएंगे कि कोई काम बाकी है और उसे किसी ना किसी के सौंपना है, लेकिन इन लोगों के पास आएंगे। यीशु ने उन्हें देखा, वे जानते थे कि वे कौन है। उन्होंने उन्हें एक व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। उन्होंने उन्हें विश्वास का पहला कार्य दिया जिसमें वे कदम रख सकते थे। उन्होंने उन्हें केवल एक कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए बुलाया। और उन्होंने यह संबंधपरक और व्यक्तिगत रूप से किया। और साथ में शिष्यों का यह समूह, ये 12 लोग, फिर 11, फिर दोबारा 12, इन्होंने संसार को पूरी तरह बदल दिया। आज अरबों मसीह विश्वासी है क्योंकि लगभग 2000 वर्ष पहले 12 लोगों ने यह कहा, हां मैं यीशु का अनुसरण करूंगा। लेकिन ऐसा करने के लिए, अनुसरण करने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के कारण किया। और यीशु इसे आपके और मेरे लिए एक आदर्श के रूप में दिया है। इसलिए आत्ममूल्यांकन करें, समीक्षा करें। पहला, क्या आप दर्शन के लिए, इस दर्शन के लिए निमंत्रण को स्वयं को एक हिस्से के रूप में देखते हैं
कि भले ही आपको श्रमिकों की आवश्यकता ना हो, भले ही आपको स्वयंसेवकों की आवश्यकता ना हो, फिर भी आप लोगों को दर्शन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका शिष्य मार्ग है। जब आप लोगों को आमंत्रित कर, तो क्या आप इसे नमूने के अनुसार कर रहे हैं? क्या आप उन्हें ऐसा मार्ग दे रहे हैं जहां वे विश्वास में एक छोटा सा कदम उठा सके और फिर उस पर चलकर अपने विश्वास में आगे बढ़ सके? क्या आप उन्हें देखते हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? यीशु जो करता है उसमें एक इरादतन है। वो बस ये नहीं कहते हैं जो भी आना चाहता है वो आकर हस्ताक्षर करे, लेकिन वो लोगों को जानता है और लोगों के साथ जुड़ता है। और अगुआ के रूप में जब हम उनके नमूना का पालन करते हैं, व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति, और जब हम अपने अगुवाओं को उनके नमूना व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति का पालन करने के लिए उन्हें और भी प्रशिक्षण देते हैं, तो हमें वास्तव में अब बड़ी घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक संस्कृति है और यह एक ऐसा मूल्य है जो हमारे सेवकाई में व्याप्त है। हर किसी की आंखें खुली है और वे अगले पत्रस की तलाश कर रहे हैं। हर किसी की आंखें खुली है और वो व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति दे रहा है और एक दल गठन होता है, और आप और आपकी दल शिष्यों की तरह दर्शन को पूरा करते हुए दुनिया को बदल देंगे, क्योंकि आपने व्यक्तिगत निमंत्रण की शक्ति के द्वारा दूसरों को दर्शन में आमंत्रित किया।